बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत महंगी बाज़ार से मिलने वाली टमाटर प्यूरी की रेसिपी और लहसुन को छीलने का आसान तरीका। और इसके साथ लहसुन और जिंजर के पेस्ट में हम क्या ऐसा शामिल करें कि इसका कलर ख़राब ना हो। आइए ये तमाम रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा महंगाई है और हर शख्स परेशान है कि महंगाई का मुकाबला कैसे किया जाए। तो जब चीज़ें सस्ती हों तो उनको सेव कर लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पे मैंने 4 किलो टमाटर लिए हैं, ये 50 रुपये केजी के हिसाब से मैंने लिए हैं। इनको वॉश कर लिया है और इसके हेड जो हैं वो ऊपर से रिमूव कर दिए हैं। अगर आप भी कफ़ाये शारी का मुज़ाहरा करें और चीज़ों को सेव करने के तरीके जान लें तो यकीन करें कि आपके घर का खर्च आधा हो जाएगा। ईद पर मेहमानों का आना जाना भी बहुत होता है और खाने भी बहुत बनाने पड़ते हैं, टाइम भी बहुत लग जाता है। अगर आप प्यूरी बनाकर सेव कर लेंगे तो आपके कुकिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। इसके अलावा बचत की बचत होगी और खाने भी बड़े मज़ेदार से बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर को बड़े टुकड़ों में चॉप कर लिया है। पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, इसको ग्राइंडर वाले जार में डालेंगे और इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। आपने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड करना है। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि टमाटर का अपना पानी बहुत होता है और उसमें ही वो बहुत अच्छे से पेस्ट सी बन जाती है। अब हमने इसको छान लेना है। छानने का फ़ायदा ये होगा कि जितने बीज और छिलके हैं ना वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक तो वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होते और दूसरी बात यह है कि वो हमारी प्यूरी को ख़राब कर देंगे। तो आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है, ये स्टेप लाजमी है करना कि आपने इसको अच्छे से छान लेना है। लेकिन जब आप इसको छानेंगे ना तो सारा गूदा सारा पल्प जो है वो इसका नीचे हो जाएगा जमा और साथ में ये देखें बीज और छिलके ऊपर रह गए थे। अब इस तमाम प्यूरी को मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सा टमाटर का पेस्ट रेडी है। आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें क्या शामिल करेंगे, घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इसको प्रिजर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने शामिल किया है इसमें 1 चाय का चम्मच के बराबर नमक, ये बस आपने शामिल कर देना है। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाला नहीं शामिल करना। कुछ लोग इसमें चीनी शामिल करते हैं, चीनी प्रिजर्वेशन का काम करती है, लेकिन मैंने चीनी नहीं इसमें शामिल की। हम इसको पकाएंगे। जब ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना और ये थिक सी एक पेस्ट बन जाएगी तो आपकी प्यूरी रेडी हो जाएगी। अब देखें ये क्वांटिटी में आधी रह गई है, लेकिन यहाँ पर देखें इसकी थिकनेस बहुत अच्छी आ गई है। मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे, लेकिन इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका है तो आप सफ़ेद सिरका शामिल कर लें। बेहतरीन ये है कि आप इसमें 1 से 2 नींबू का रस शामिल कर दें। बिल्कुल बेस्ट सी प्यूरी तैयार हो जाएगी। प्रिजर्वेशन का काम करते हैं नींबू भी और सिरका भी। इसको अब आपने मुकम्मल ठंडा करना है। चाहे तो क्यूब्स वाली ट्रे में डाल के इसकी क्यूब्स बना लें या जार में डाल के इसको सेव कर लें। 1 से 2 महीने आप इसको आसानी से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कभी भी आपने रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, इसको हमेशा रेफ्रिजरेट में करें और इसको यूज़ करें। अब यहाँ पर प्याज है, प्याज को भी अगर आप बारीक बारीक काट के रख लें, लेकिन काटने से पहले आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा, इसको सेव करने का प्रोसेस ये है कि बाज़ार से बहुत महंगा फ्राई किया हुआ प्याज मिलता है और हम लोग वो जब कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो या फिर बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रहे हो तो हम लोग वो तली हुई प्याज ख़रीद लेते हैं। लेकिन ईद की आमद से पहले अगर ये काम आप घर में कर लें तो आपके कई पैसे बच जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 3 किलो प्याज को वॉश करने के बाद बारीक काटा है और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। मुसलसल चम्मच चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। आपने बस देखना है कि जब इसका कलर इस तरह का हो जाए तो फिर थोड़ी सा आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि सब का कलर एक जैसा आ जाए और जितना कलर आपको रिक्वायर्ड है। अगर सालन वगैरह के लिए तो यही कलर बेस्ट है और अगर पुलाव वगैरह के लिए तो आप थोड़ा सा और डार्क करके रख सकते हैं। लेकिन जब ये एयर कंटेक्ट में आता है तो थोड़ा सा डार्क के तब भी होता है, लेकिन ये इतना क्रिस्पी तैयार होता है। आप इसको जिप लॉक बैग में डालें और इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, आप रूम टेम्परेचर पर भी रख के इसको कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका प्याज फ्राई है, टमाटो प्यूरी रेडी है, तो चलें फिर अब लहसुन और अदरक की तरफ भी चलते हैं और उनकी पेस्ट का भी बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो यकीन माने कोई भी खाना आप आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान सी ये तीनों रेसिपी
ना सिर्फ यह आपका वक्त सेव करेंगी बल्कि आपके जेब को भी सेव करेंगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो लहसुन लिया है। लहसुन छीलना हर घर में सबको बहुत मुश्किल लगता है और ये देखिए कि मैंने खाली बोतल ले ली है। अब करना क्या है कि एक ऐसी बोतल लेनी है जिसका कोई कैप हो, जिसको हम बंद कर सकें। तो आपने जो लहसुन की तूरियाँ हैं ना, इनको अलग कर लेना है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा लहसुन लिया, जितना इस जार में आ सकता है, थोड़ा सा स्पेस ऊपर रखनी है। आपने इसके अंदर तूरियों को तोड़ के ना डाल लेना है। अगर आप कभी बाज़ार से जिंजर गार्लिक पेस्ट का पता करें ना, तो 100 ग्राम की इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है कि आप आसानी से घर में 1 kg तैयार कर सकते हैं। आपने डब्बी को बंद करके अच्छे से इसको जैसे हम जामुन को करते हैं ना, फेंटते हैं, वैसे करना है। आप यकीन करें कि ये ड्राई लहसुन होता है और थोड़ी सी मेहनत से ही सारे का सारा लहसुन आराम से इसके छिलके अलग हो जाते हैं। और कुछ तो वैसे ही छिलके अगर ज़्यादा ड्राई हो तो छिलके वैसे ही निकल जाते हैं और लहसुन की तूरियाँ आपको मिल जाती हैं। लेकिन आपने इसको बोतल में डाल के या किसी भी जार में डाल के अच्छी तरह 1 से 2 मिनट के लिए इसको खूब अच्छी तरह आपने फेंटना है, हिलाना है। फिर हिलाने से क्या होगा कि इसके छिलके ऑटोमेटिकली इससे अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर अदरक आधी क्वांटिटी में मैंने शामिल किया है। जितना लहसुन था उससे हाफ़ क्वांटिटी में अदरक लेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसको प्रिजर्व करने के लिए ना आपने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करना है ग्राइंड करते वक्त। तो कभी भी आपकी पेस्ट का कलर ग्रीन नहीं होगा और ये ख़राब नहीं होगी। आप आराम से इसको फ्रिज में रखें, क्यूब्स बना के रख लें या किसी जार में डाल के सेव कर लें। लेकिन ख्याल रखा करें, जब आप कोई प्यूरी या कोई भी पेस्ट किसी जार में डाल के सेव कर रहे हैं ना, तो वो ड्राई होना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके काम को आसान भी बना देती हैं, आपकी बचत भी करती हैं और आपकी ज़िंदगी किचन की आसान हो जाती है। आई होप आपको मेरी आज की 3 टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।